Welcome dear students, good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic concept of chemistry में measurement units और unit system हमने पढ़े. ठीक है, यूनिट सिस्टम में हमने बेटा सबसे फर्स्ट में लिया FPS सिस्टम, सेकंड हमने लिया CGS सिस्टम, थर्ड हमने स्टडी की है MKS और मैट्रिक सिस्टम, और फोर्थ SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट. SI सिस्टम में बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड अदर्स जो यूनिट है वो ड्राइव यूनिट्स थे. क्लियर. अब हम बात करेंगे बेटा सम important point to write down the unit of physical quantity. So today we are going to continue topic is unit system. Some important point to write down the unit of any physical quantity. Number first हमने क्या कहा बेटा, हम जब कोई भी यूनिट को राइट डाउन करेंगे तो यूनिट का सिंबल राइट डाउन करते टाइम हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे. जैसे हमने कहा बेटा सिंबल ऑफ किलोग्राम, सिंबल ऑफ किलोग्राम, किलोग्राम के सिंबल की बात करें तब हम लिखते हैं बेटा केजी. स्मॉल लेटर में लिखते हैं बेटा, कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे. सिंबल ऑफ मीटर, मीटर में बेटा हम स्मॉल एम यूज करेंगे, कैपिटल एम यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट पॉइंट आ गया बेटा, स्मॉल लेटर आर यूज्ड एज सिंबल ऑफ यूनिट. फर्स्ट पॉइंट आ गया बेटा, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड एज सिंबल ऑफ यूनिट. क्लियर. ये एग्जाम्पल लिया बेटा हमने, सिंबल ऑफ किलोग्राम डैश करके हमने लिखा केजी. क्लियर. सेकंड पॉइंट बेटा, हमने सिंबल ऑफ या नेम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स हमने लिखा था न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल हमने राइट डाउन किया था बेटा कैपिटल एन. क्या एग्जाम्पल बताया मैंने, नेम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. क्लियर. अब बेटा न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है, तब हम कहेंगे कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन. क्लियर. यहां पर हमने कहा सिंबल जब हम इसका राइट डाउन करेंगे तब हम लिखेंगे न्यूटन. देखो नेम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स इज, नेम ऑफ यूनिट तब हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे न्यूटन, बट सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट लिखेंगे बेटा इज, फिर कैपिटल लेटर से लिखेंगे न्यूटन और कैपिटल एन. क्लियर. सेकंड पॉइंट क्या आया, इफ सिंबल ऑफ यूनिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इफ सिंबल ऑफ यूनिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ साइंटिस्ट देन कैपिटल लेटर इज यूज्ड. क्लियर. कैपिटल लेटर इज यूज्ड एज सिंबल, but name of unit will be written with small letter. Clear. क्या कहा बेटा, if symbol of unit is derived, symbol of unit is derived from
साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट नेम, फ्रॉम साइंटिस्ट नेम, देन कैपिटल लेटर इज यूज्ड, देन कैपिटल लेटर इज यूज्ड for symbol of unit, but फिर हमने क्या कहा था बेटा, नेम ऑफ यूनिट, नेम ऑफ यूनिट, बट नेम ऑफ यूनिट विल बी रिटर्न as will be written with small letter, with small letter. क्लियर डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट देखें बेटा, हमने कहा सिंबल ऑफ यूनिट जो है इसमें हम बेटा फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। देखो मैंने लिखा न्यूटन कैपिटल एन, फुल स्टॉप नहीं लगाया। किलोग्राम यहां पर फुल स्टॉप यूज नहीं किया। मीन्स द सिंबल ऑफ यूनिट डज नॉट एंड विद फुल स्टॉप। The symbol of unit, symbol of unit does not end with full stop, with full stop। फुल स्टॉप से हम एंड नहीं करेंगे। सिंबल ऑफ मास रिटर्न एज किलोग्राम। एग्जाम्पल हमने लिया सिंबल ऑफ मास रिटर्न एज केजी, रिटर्न एज केजी। बेटा जी के बाद में मैंने फुल स्टॉप नहीं किया, एंड नॉट केजी, एंड नॉट केजी के साथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में यूज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप एंड में यूज नहीं करेंगे। हम केवल बेटा राइट डाउन करेंगे किससे, नोट फुल स्टॉप, विदाउट फुल स्टॉप। क्लियर, विदाउट फुल स्टॉप हम यूज करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अब हम कहेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर 4, सिंबल ऑफ ग्राम इज जी, नोट जीएम। ग्राम का सिंबल जी है बेटा, जीएम नहीं है। ऐसे ही किलोग्राम का सिंबल केजी है, केजीएम नहीं होगा। क्लियर। फिर हम कहेंगे नंबर 5, नंबर 5 पे बेटा हम कहेंगे सिंबल ऑफ यूनिट में कि यूज इंडेक्स नोटेशन टू राइट ड्राइव यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। यूज इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन का यूज करेंगे बेटा ड्राइव यूनिट में। इंडेक्स नोटेशन मीन्स बेटा मैंने एग्जांपल का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स 2 यूज करेंगे, नोट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये यूज नहीं करेंगे। क्लियर। इंडेक्स नोटेशन राइट डाउन करेंगे, किसमें मेंशन करेंगे, इंडेक्स नोटेशन में हम इसको मेंशन करेंगे। क्लियर। तब हमने क्या कहा, यूज इंडेक्स नोटेशन, यूज इंडेक्स नोटेशन टू राइट ड्राइव यूनिट, टू राइट ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। पॉइंट नंबर 6 क्या है बेटा, यूनिट जो है प्लूरल फॉर्म में है तब भी हम बेटा एस जो है ये मेंशन नहीं करेंगे। जैसे बेटा मैंने कहा एग्जाम्पल 5 किलोग्राम्स, नॉट 5 kgs।
एस जो है प्लूरल फॉर्म में हम एस को मेंशन नहीं करेंगे। क्या काम ने, इवन द यूनिट इन प्लूरल फॉर्म, यूनिट किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। एस इज नॉट मेंशन, एस इज नॉट मेंशन, एस इज नॉट मेंशन एट द एंड ऑफ यूनिट, एट द एंड ऑफ यूनिट, यूनिट के एंड में हम एस को मेंशन नहीं करेंगे। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा, इन केस ऑफ टेम्परेचर, इन केस ऑफ टेम्परेचर डू नॉट राइट डिग्री केल्विन, डू नॉट राइट डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन जो है बेटा ये यूज नहीं होगा, बट राइट ओनली केल्विन, बट राइट ओनली केल्विन। केल्विन यूज करेंगे बेटा, डिग्री केल्विन यूज नहीं करेंगे टेम्परेचर यूनिट में। एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा 300 केल्विन, नॉट 300 डिग्री केल्विन। 300 डिग्री केल्विन राइट नहीं है बेटा, क्या राइट होगा, 300 केल्विन। ये सम बेसिक पॉइंट्स है बेटा यूनिट को मेंशन करने के लिए। क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेते हैं बेटा कुछ कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या है, क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे बेटा कन्वर्जन फैक्टर, और कन्वर्जन फैक्टर में हम आपसे कहेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन लेंगे बेटा यूनिट का, तब हम कहेंगे फर्स्ट यूनिट हम लेते हैं बेटा लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले कन्वर्जन लेते हैं हम लेंथ। लेंथ के कन्वर्जन में बेटा हमने कहा ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। क्लियर। अदर यूनिट्स किलोग्राम, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मील, यार्ड, फुट, इंच, ये अदर यूनिट्स हैं। डिग्री एंगस्ट्रॉन, फर्मी, ये अदर यूनिट्स हैं। लाइट ईयर बेटा ध्यान रखना, लाइट ईयर जो है, ईयर आते ही टाइम पीरियड हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बेटा लाइट ईयर जो है ये यूनिट है लेंथ का। किसका यूनिट है, लेंथ का। क्लियर। हम कहेंगे बेटा 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। क्लियर। अब देखें बेटा अदर यूनिट क्या क्या है। अदर यूनिट है 1 मील, मील इक्वल होगा बेटा 1760 यार्ड, 1760 यार्ड्स। फिर हम कहें बेटा 1 मील इक्वल 1609 मीटर, समथिंग अबाउट 1600 मीटर। अब देखें बेटा यार्ड, 1 यार्ड इक्वल 3 फीट, और बेटा 1 फीट इक्वल 12 इंच, और 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कहूं, साइज ऑफ एटम,
साइज ऑफ एटम इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंगस्ट्रॉन। साइज ऑफ एटम इज इन डिग्री एंगस्ट्रॉन। डिग्री एंगस्ट्रॉन। 1 डिग्री एंगस्ट्रॉन इक्वल बेटा 10 टू की पावर -10 मीटर, 10 टू की पावर -8 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्री एंगस्ट्रॉन हम यूज करेंगे बेटा साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस is expressed in Fermi। 1 Fermi इक्वल 10 टू की पावर -15 मीटर और 10 टू की पावर -13 सेंटीमीटर। क्लियर? ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हुए बेटा। साइज ऑफ एटम इन इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंगस्ट्रॉन, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड इन फर्मी। और बेटा 1 लाइट ईयर इक्वल, इंपॉर्टेंट, 1 लाइट ईयर इक्वल स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इनटू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम इन सेकेंड इन 1 ईयर। टाइम इन सेकेंड इन 1 ईयर। और बेटा 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15, 9.46 इंटू 10 टू की पावर 15 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पॉइंट और इसमें है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को शॉर्ट में AU से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये भी बेटा लेंथ का यूनिट है। 1.496 इंटू 10 टू की पावर 1.496 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्लियर? ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को याद रखने हैं, लर्न करने हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का यूनिट है, लाइट ईयर लेंथ का यूनिट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सप्रेस्ड इन फर्मी, और बेटा साइज ऑफ एटम इज इन डिग्री एंगस्ट्रॉन। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखें बेटा कन्वर्जन लेंथ के एक्स्ट्रा टाइम। टाइम के कन्वर्जन में हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम का कन्वर्जन हमें पता है, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड हमने लिया बेटा टाइम। ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ऐसा यूनिट इज सेकेंड, एस। टाइम को बेटा हम ईयर में, मंथ में, वीक में, डेज में, आवर्स में, मिनट में भी एक्सप्रेसिड करते हैं। क्लियर? 1 ईयर इक्वल 365 डेज, 1 ईयर 365 डेज इक्वल 365 इंटू 24 आवर्स इक्वल 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट। और बेटा हम कहेंगे 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। क्लियर? अब हम बात करें बेटा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टेम्परेचर।
टेम्परेचर में हम ले तो टेम्परेचर जो है इसके बेटा 4 यूनिट हम यूज करेंगे। एक होगा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड होगा डिग्री सेल्सियस, थर्ड होगा बेटा केल्विन। केल्विन को बेटा हम डिग्री केल्विन मेंशन नहीं करेंगे, ओनली केल्विन मेंशन करेंगे। क्लियर? इस सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? एक बेटा रूमर स्केल और आता है, रूमर स्केल। क्लियर? रूमर स्केल भी बेटा टेम्परेचर का मेजरमेंट्स है। क्लियर? अब बेटा यहां देखें डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर बेटा 32 से 32 टू 112 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंशन होता है। ठीक है बेटा? मीन्स नहीं, 212 मेंशन होता है, 212। बेटा जो डिफरेंट होगा, गैप होगा, ये होगा 180 यूनिट्स का। ये डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है। कौन सा स्केल है बेटा? डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस जो स्केल है, इस डिग्री सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस मेंशन होगा। ये हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल। क्लियर? डिफरेंट बिटवीन लीस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में 100 यूनिट। थर्ड बेटा हमारे पास है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर बेटा 273 केल्विन टू 273.15 केल्विन टू 373.15 केल्विन मेंशन होता है। यहां पर भी बेटा जो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है 100 यूनिट्स का। इनमें रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सबसे एट फर्स्ट हमने कहा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू क्या है बेटा? 32 अपॉन डिफरेंट बिटवीन लीस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। डिफरेंट क्या है बेटा? 180 इक्वल डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन डिफरेंट क्या है बेटा? 100 इक्वल केल्विन माइनस लीस्ट वैल्यू 273.15, राउंड ऑफ में हम 273 यूज कर लेते हैं बेटा, अपॉन डिफरेंट बिटवीन 100। ये रिलेशन हुआ बेटा तीनों में। क्लियर? अब हम बेटा कहें 20 से हम बेटा सोल्व करें तो यहाँ 9, यहाँ 5 और यहाँ 5। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल केल्विन अपॉन 5। ये रिलेशन हो गया। कोई भी क्वेश्चन दे बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेगा डिग्री सेल्सियस में, ये इक्वेशन यूज हो जाएगी। डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेगा केल्विन में, ये इक्वेशन यूज हो जाएगी, केल्विन माइनस 273। क्लियर? और बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तब बेटा ये इक्वेशन यूज होगी। क्लियर? हमने एक क्वेश्चन लिया बेटा, (25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट).
25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट्स में। हमने कहा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इक्वल डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, ये रिलेशन हमारे पास है। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इक्वल डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इक्वल 9 इंटू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल 9 इंटू 5 45 -32 को बेटा ट्रांसफर करेंगे +32, ये हो गया बेटा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब बेटा मेजरमेंट में कन्वर्जन के बाद में यूनिट्स के कन्वर्जन के बाद हम कुछ परफिक्स यूज करते हैं और ये परफिक्स जो हैं ये किस बेस पे हम यूज करेंगे ये देखेंगे। हमने टॉपिक लिया बेटा परफिक्स फॉर फ्रैक्शन एंड परफिक्स फॉर फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स ऑफ SI यूनिट। ऑफ SI यूनिट्स। बेटा ये परफिक्स हम यूज करेंगे, ये परफिक्स होंगे हमारे पास मल्टीपल यूनिट में 10 टू की पावर 1, 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 1, 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 6, 10 टू की पावर 9, 10 टू की पावर 12, 10 टू की पावर 15, 10 टू की पावर 18, 10 टू की पावर 21 और 10 टू की पावर 24। क्लियर। फर्स्ट हमने लिया 10 टू की पावर 1, 10 टू की पावर 1 इसको हम बेटा कहेंगे डेका और इसका सिंबल यूज करेंगे DA। डेका सिंबल होगा बेटा DA। क्लियर। 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 2 मल्टीपल जो है ये 10 टू की पावर 2 है, इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे हेक्टो। क्या यूज करेंगे? हेक्टो। सिंबल हो गया बेटा H। सिंबल क्या हो गया? H। 10 टू की पावर 3, 3 के लिए बेटा हम यूज करेंगे प्रीफिक्स किलो। इसका सिंबल हो गया बेटा K। सिंबल क्या हो गया? K। 10 टू की पावर 6, 6 का हम यूज करेंगे बेटा मेगा। ठीक है, क्या यूज करेंगे? मेगा, कैपिटल M। फिर हम कहेंगे 10 टू की पावर 9, 9 के लिए हम कहेंगे बेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे गीगा, कैपिटल G। फिर 12, 10 टू की पावर 12 मल्टीपल जो है ये मल्टीपल्स 10 टू की पावर 12 है, इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे टेरा, कैपिटल T। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? टेरा, कैपिटल T। 10 टू की पावर 15, 10 टू की पावर 15 का मल्टीपल बेटा यूज करेंगे पेटा। क्या मल्टीपल यूज करेंगे? पेटा, P। 10 टू की पावर 18, 18 के लिए मल्टीपल हम बेटा यूज करेंगे एक्सा। 10 टू की पावर 18, 18 के लिए हम यूज करेंगे एक्सा, E। 10 टू की पावर 21, 10 टू की पावर 21 के लिए हम यूज करेंगे बेटा जेटा। ठीक है, क्या यूज करेंगे? जेटा, कैपिटल Z। और बेटा 10 टू की पावर 24, 24 के लिए बेटा हम यूज करेंगे योक्टा, कैपिटल Y। क्लियर। चलें आगे। तब हमने कहा बेटा योटा 10 टू की पावर 1,
डेका सिंबल हुआ DA, 10 टू की पावर 2 हेक्टो H, 10 टू की पावर 3 किलो K, 10 टू की पावर 6 मेगा M, 10 टू की पावर 9 गीगा G, 10 टू की पावर 12 टेरा T, 10 टू की पावर 15 पेटा P, 10 टू की पावर 18 एक्सा E, 10 टू की पावर 21 जेटा Z, 10 टू की पावर 24 योटा कैपिटल Y। ध्यान दे बेटा, इन 3 यूनिट के बाद में सारे कैपिटल लेटर हैं। अब हम बेटा बात कर ले नेक्स्ट मल्टीपल 10 टू की पावर -1, 10 टू की पावर -2, 10 टू की पावर -3, 10 टू की पावर -4, 10 टू की पावर -6, 10 टू की पावर -9, 10 टू की पावर -12, 10 टू की पावर -15, 10 टू की पावर -18, 10 टू की पावर -21 और बेटा 10 टू की पावर -24। नेगेटिव में एक्सपोनेंट है। 10 टू की पावर -1 जो है, 10 टू की पावर -1 को बेटा हम कहेंगे डेसी, डेसी स्मॉल d। 10 टू की पावर -2 को हम कहेंगे बेटा सेंटी स्मॉल c। 10 टू की पावर -3 को हम कहेंगे बेटा मिली स्मॉल m। क्लियर? -3 स्मॉल m मिली। 10 टू की पावर -6 को हम कहेंगे बेटा माइक्रो म्यू। 10 टू की पावर -9 को हम कहेंगे नैनो स्मॉल n। 10 टू की पावर -12 बेटा इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे -12। काफी बार पूछा जाता है ये -12, इसका प्रीफिक्स हम यूज करेंगे पिको स्मॉल p। 10 टू की पावर -15 के लिए हम बेटा यूज करेंगे 15 के लिए यूज करेंगे फेम्टो। इसको फर्मी भी बेटा हम मेंशन करते हैं, फर्मी की फॉर्म में भी मेंशन करते हैं। 10 टू की पावर -18 में बेटा एटो स्मॉल a। 10 टू की पावर -21 जेप्टो स्मॉल z और 10 टू की पावर -24 योक्टो स्मॉल y। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा सम अदर पॉइंट्स जो हम ऐसा यूनिट में मेंशन करते हैं। ये अदर पॉइंट्स बेटा मैं आपसे कहूं सेमी और हेमी यूज करते हैं 1 के लिए। ठीक है, सेमी और हेमी 1/2 के लिए और 0.5 के लिए हम यूज करेंगे सेमी या हेमी। मोनो बेटा 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टो 8, नैनो या नोनेन ऑक्टो नोना 9 और बेटा डेका 10। ठीक है, अनडेका 11, डोडेका 12, ट्राइडेका 13, ऐसे चलेंगे। ठीक है, टेट्राडेका 14, पेंटाडेका 15, हेक्साडेका 16, 20 के लिए आइकोसा, 20 के लिए किसका यूज करेंगे आइकोसा। क्लियर? ये बेटा सम परफिक्स हैं फ्रैक्शन और मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट्स के। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।